दिनांक देते हैं। क्या देते हैं? दिनांक। दिनांक। ठीक है, यह हो गया दिनांक। दिनांक कितना है आज? 3 है और 9 का महीना है सितंबर 2024। ठीक है, पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने क्या कहा कि हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, पढ़ने में आ रहा है ना? हिंदी पढ़ने के लिए या लिखने के लिए या समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है? हिंदी व्याकरण की। ठीक है, कोई भी भाषा बिना व्याकरण के पढ़ना या लिखना या समझना संभव नहीं है। कोई बात नहीं करेगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। व्याकरण में हिंदी भाषा का 2 रूप होता है। एक होता है गद्यांश, दूसरा होता है पद्यांश। क्या होता है? पद्यांश। यानी गद्य और पद्य। गद्य में होता है कहानियां, ठीक है, एकांकी, नाटक, ठीक है, या पूर्व समय की कोई बीती हुई घटना। ठीक है, पद्यांश में होता है कविता, दोहा, चौपाई, सोरठा, ये सब होते हैं। अब गद्य को तो हम बड़े ही आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन पद्य को समझने में हमें परेशानी होती या ज्यादा मेहनत करना पड़ता। गद्य जब कविता लिखता है तो उस समय उसे एक जानकारी होती है कि वो व्याकरण में रस, कविता में रस, छंद, दोहा, चौपाई आदि का प्रयोग तो कर ही सकता है, उसमें रस के साथ साथ अलंकार का भी प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? अलंकार का। अलंकार क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है गहना, आभूषण। गहना जानते हैं ना? जैसे पैरों में पहनने के लिए पायल होती है, माथे पर मंटिका होता है, गले में हार होता है, ये सब गहने हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से पद्यांश की रचना करते समय जो कवि कविता को लिख रहा होता है वह अलंकार का प्रयोग करता है। कविता की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। जैसे कोई लड़की या कोई औरत अपने रूप की शोभा को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करती है? गहने का प्रयोग करती है। ठीक है, उसी तरह से कवि कविता का शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। अब इसको कहते हैं साठ भाषा में अलंकरोति इति अलंकार। अलंकरोति इति अलंकार। इति अलंकार। ठीक है, अलंकरोति इति अलंकार अर्थात अलंकरोति शोभा के, जिससे शोभा बढ़ती है उसी को अलंकार कहते हैं। यानी कविता की जो शोभा बढ़ती है तो
उसी को अलंकार कहते हैं। यह हो जाता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। नंबर 1 शब्दालंकार, शब्दालंकार, अलंकार। नंबर 2 अर्थालंकार। नंबर 3 उभयालंकार। यह वह ज्ञान है जो आपको कक्षा 6 से शुरू होकर के और BA MA तक काम करता है। ठीक है। अन्य अलंकार की जरूरत हर जगह होती है और एग्जाम कंपटीशन जो होते हैं CTET, UPTET, उसमें भी इसका योगदान होता है। ठीक है ना। तो अलंकार को इसलिए अच्छी तरह से समझना, अपने ज्ञान के अंदर रखना, कविता में आए हुए अलंकार को पहचानना। अगर हम अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं तभी हमें याद होता है। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे नंबर 1 को, शब्दालंकार। शब्दा अलंकार। ठीक है। शब्दालंकार किसे कहते हैं? वर्णों को जोड़कर शब्द का निर्माण होता है। वर्ण क्या होता है? अ से लेकर के अ तक वर्ण होता है ना। वर्ण को जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं और शब्द जो आता है इसमें पद्यांश में और उन शब्दों में अगर अलंकार पाया जाता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जब काव्य में आए हुए शब्दों में ही अलंकार पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार। समझ में आ रहा है ना। अब शब्दालंकार के भेद जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं, जब काव्य में, काव्य का मतलब कविता, ठीक है ना। काव्य में आए हुए शब्दों में ही अलंकार पाया जाता है। तो उसे, यहाँ पर जगह नहीं है तो आप जान दीजिएगा, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। समझ में आ गया। अब इसका डिवाइडेशन करते हैं, विभाजित करते हैं, इसको मिटा दें। ये आप लोग लिखोगे? चलो अभी लिखो नहीं, अभी सुन लो तो लिखना। अब यार शब्दालंकार के भेद हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पर होता है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अब यहीं पर लिख देते हैं नीचे। शब्दालंकार में नंबर 1 पर होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में
आए हुए शब्दों में कमी। जब काव्य में जब किसी कविता के कोई शब्द आता है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। यह हमने आपको बताया। अब आगे क्या है, विलास अलंकार में क्या होता है?